नमस्कार दोस्तों। भारत के केरल राज्य के राजधानी तिरुवनंतपुर में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों का खजाना भी। यह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ का खजाना इतना विशाल है कि उसकी कीमत $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। सोने के सिंहासन, हीरे जवाहरात से सजी मूर्तियाँ, ये सब मिलकर इसे धरती का सबसे धनी और रहस्यमय धार्मिक स्थल बनाती है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़े राज है छठा दरवाजा। 5 तेरखाने यानी 5 दरवाजे खुले जा चुके हैं, जहाँ अकुत संपत्ति निकली, और छठे दरवाजे अभी भी बंद है। इसकी लोहे और स्टील से बनी विशालकाय चौखट पर उग्र नाग की आकृति बनी है। कहा जाता है कि यह दरवाजा अष्टनाग बंधन मंत्र से सील है। माना जाता है कि इसे खोलने की कोशिश करने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। 1930 दशक में उसे खोलने की कोशिश करने वाले कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। 2011 में भी जब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 5 तहखाने खोले गए, तब भी इस छठे तहखाने को खोलने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। इस मंदिर का जिक्र महाभारत, विष्णु पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथ में मिलता है। कहते हैं यहाँ दिवाकर मुनि को विष्णु का विराट रूप दर्शन हुआ था। आगे चलकर त्रावणकोर में महाराजा मार्तंड वर्मा ने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ के चरण में समर्पित कर दिया और खुद को उनका दास घोषित किया। यह मंदिर केवल रहस्यमय तहखाने के लिए नहीं, बल्कि अद्भुत वास्तुकला और वैज्ञानिक चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साल में 2 बार इक्विनॉक्स पर सूर्य की किरणें खिड़की पर होकर निकलती है और पूरा मंदिर स्वर्ण आभा से भर जाता है। मंदिर की प्रतिमा भी अनोखी है। 18 फीट लंबी भगवान विष्णु की प्रतिमा जो अनंत शीश पर लेटी है। इसको एक साथ 3 द्वार में ही देखा जा सकता है। पहले से सिर, दूसरे से नाभि और तीसरे से चरण। आखिर क्यों है छठे तहखाने का रहस्य? क्या उसे आज तक कोई नहीं खोल पाया? तो चलिए जानते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की हिस्ट्री, इसकी पौराणिक कथाएं और छठे तहखाने की रहस्य के बारे में। केरल के राजधानी तिरुअनंतपुरम, जिसे पहले अनंतपुरम कहा जाता था, इस शहर के बीचों बीच स्थित है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ उनकी अद्भुत 18 फीट लंबी प्रतिमा विराजित है, जिसमें वो अनंत शेषनाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को विश्व का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। इसका कारण है उसकी तहखाने में मिले खजाने, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन यानी 83 लाख करोड़ से भी अधिक है। यह मंदिर वैष्णव परंपरा से जुड़ा गया है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु को परमेश्वर माना जाता है। कहा जाता है तिरुअनंतपुरम का यह इलाका अनंत काड़ू या अनंत वन के नाम से जाना जाता था। दिवाकर मुनि, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, सिर्फ इस इच्छा से कि उन्हें भगवान विष्णु की साक्षात दर्शन हो। एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने एक बालक का रूप लेके प्रकट हुए और वो बालक उनके साथ खेलने लगे, लेकिन उसकी हरकतें सामान्य बालक जैसे नहीं थी। यह देखकर दिवाकर मुनि ने पूछा, तुम कौन हो? तो बालक मुस्कुराते हुए बोला, यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वरना अदृश्य हो जाऊंगा। यह कहकर वो अनंत वन में भाग गया और मुनि उसके पीछे पीछे गए और एक विशाल महुआ वृक्ष के नीचे पहुंच गए। तभी अचानक वो वृक्ष जोरदार गर्जन के साथ गिर पड़ा और उसके स्थान पर भगवान विष्णु का विराट रूप प्रकट हुआ। यह दृश्य देखकर दिवाकर मुनि नीचे बैठ गया। यहाँ पर
भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए अनंत शयन मुद्रा में प्रकट हुए। इस विराट स्वरूप की लंबाई इतनी थी कि इसका एक सिर तिरुबलम तक और पैर तिरुपा तक फैला हुआ दिखाई देता था। मुनि इस विराट स्वरूप को पूरा देख नहीं पाए, हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे प्रभु, कृपा करके अपने स्वरूप को छोटा कर दीजिए ताकि मैं आपके पूर्ण दर्शन कर सकूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने विराट स्वरूप को छोटा करके वहीं विश्राम किया और मुनि को पूरा दर्शन हुआ। बाद में जब यह खबर त्रावणकोर के राजा तक पहुंचे तो उन्होंने उस स्थान पर एक मंदिर निर्माण करवाया। आज जो हम 18 फीट लंबी प्रतिमा देखते हैं वो शालिग्राम पत्थर से निर्मित है। यह पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे और इन्हें जोड़कर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई गई थी। इन कथाओं से साफ है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ पत्थरों और सोने का ढांचा नहीं बल्कि अनंत आस्था और दैवीय चमत्कारों का प्रतीक है। यहाँ की प्रतिमा, यहाँ की परंपराएं और यहाँ की इतिहास सब मिलकर इसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे रहस्यमय धार्मिक स्थल से गिना जाता है। 1750 में मार्तंड वर्मा ने पूरे त्रावणकोर के राज्य, उसकी संपत्ति, सेनाएं, महल, खजाने सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरण में समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वयं को पद्मनाभ दास यानी भगवान के सेवक घोषित किया। यह भारतीय इतिहास की अनोखी घटनाएं थी जब पूरे संपूर्ण साम्राज्य किसी देवताओं के समर्पित कर दिया गया। इस निर्माण के बाद से त्रावणकोर की हर राजाएं स्वयं को केवल एक शासक नहीं बल्कि भगवान का सेवक माना। यही वजह है कि मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी खजाना जमा होता रहा और मंदिर की संपत्ति का विस्तार होता गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि वास्तुकला और वैज्ञानिक का संगम भी है। इस मंदिर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार है इक्विनोक्स पर दिखाई देने वाला दृश्य। इक्विनोक्स यानी साल में 2 बार 21 मार्च और 23 दिसंबर को जब दिन और रात बराबर होते हैं, यह 2 दिन पर सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होकर सीधा गर्भगृह तक पहुंचती है और भगवान विष्णु की प्रतिमा तक पहुंचती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की सबसे पवित्र मंदिर है। यहाँ साल भर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। क्या आप लोग जानते हैं, साड़ी पहने हुए महिला और धोती पहने हुए पुरुषों को ही इस मंदिर में प्रवेश किया जाता है। इस मंदिर में यह नियम कई वर्षों से चला आ रहा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से कुछ मिनटों के दूर पर स्थित थिरुवरप्पुर कृष्ण के मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर 150 साल पुराना है। यह मंदिर पूरे भारत वर्ष में कृष्ण के मूर्ति को लगाने वाले भोग को लेकर फेमस है। मान्यता है कि यहाँ भगवान के विग्रह को भोग बर्दाश्त नहीं होता है, जिसके वजह से उनके भोग को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर एक दिन भी भोग नहीं लगाया जाता तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही खाते हैं। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ग्रहण के दिन बंद किया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सब हैरान हो गए। ग्रहण खत्म होते होते श्री कृष्ण जी का शरीर सूख जाती है। यह देखने के बाद सबने सोचा कि ग्रहण के दिन भी मंदिर खोला रहेगा और भोग भी लगेगा। तब से लेके लोग आज तक ग्रहण के दिन भी बंद नहीं किया गया। यह मंदिर 24 घंटों में से सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। मंदिर को दोपहर 11:58 पर बंद किया जाता है और इसे 12 बजे खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारियों को ताला और चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दिया जाता है और कहा गया है कि ताला खोलने में समय लगे तो कुल्हाड़ी से ताला को तोड़ दे ताकि भगवान को भोग लगने में देरी ना हो। आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ।